आज मैं आप लोगों से मृत्यु के बाद की दुनिया, जो कि इस चैनल का विषय है, उससे अलग हटकर एक बात कहने जा रही हूँ। मेरे पास YouTube पर और WhatsApp पर एक शिकायत अक्सर आती है कि आप प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। लेकिन अगर मैं अपनी नज़र से बात करूँ, आप अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। आप अपनी जगह पे इसलिए सही हैं क्योंकि हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसके उत्तर ऑलरेडी वीडियोस में नहीं दिए जा चुके, ऐसा नहीं है, दिए जा चुके हैं। लेकिन दो बातें होती हैं कि जर्नल बात जब कही जाती है तो हमें वो समझ कम आती है, हमें वो अपने से जुड़ी हुई नहीं लगती। लेकिन जब हम व्यक्तिगत तौर पर वही प्रश्न है जिसके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन वही प्रश्न जब हम व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है, तब हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि तब हम समझ पाते हैं कि उत्तर देने वाला हमसे कनेक्ट हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। और यही रीजन है कि मेरे पास बेशुमार आप लोग के इतने यूट्यूब पर नहीं आते हैं जितने कि व्हाट्सएप पे आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है। और एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जा रहा है वो ये कि हम सकारात्मकता क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम इस बात से परेशान है कि हम सकारात्मक विचार नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप अपने आप को क्यों और कैसे का उत्तर दिए बिना अगर सकारात्मक विचारों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप पेड़ के पत्तों को पानी देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसकी जड़ में पानी नहीं डाल रहे हैं। तो पेड़ ग्रो करेगा कैसे? आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे जो भी बातें शेयर कर रही हूं वो मैं आपसे अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की वजह से शेयर कर रही हूं, क्योंकि मैं भी एक समय में बहुत सकारात्मक नहीं सोच पाती थी और उसकी वजह से मेरे जीवन में मैंने क्या क्या हानियां उठाई हैं ये सिर्फ मैं जानती हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुश्किल से गुजर के मोती हाथ लगते हैं। तो उस दौर से गुजरने के बाद मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे मानव मस्तिष्क की कुछ एक गहरी बातें मैं उन्हें किसी वैज्ञानिक भाषा में या किसी डॉक्टरी लैंग्वेज में आपको नहीं समझा सकती हूँ। लेकिन उस दौर ने, उस स्थिति ने मुझे ये सिखाया कि हमारा मस्तिष्क और मन किस तरीके से हमारे साथ खेल जाता है। या तो आप इसके साथ खेल जाइए, नहीं तो ये आपके साथ खेल जाएगा। और अच्छा यही है कि इसे आपके साथ खेलने का मौका मत दीजिए। और ये जो मस्तिष्क है, ये मन है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। ये जब आप कुछ सकारात्मक क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं तो इतने दबे पांव एक विचार आपके मन में आएगा, जब वो पहली बार आएगा तो आपको लगेगा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ। आप क्रिएट करेंगे, सिर्फ क्रिएट नहीं करेंगे, आप इस तरह की चीजें देखने लगेंगे, आप और खंगालने लगेंगे, आप एक चेन क्रिएट करना शुरू कर देंगे। और ये इतना नाजुक है, इतना धीरे, इतना स्लो होता है। जैसा मैंने कहा कि मस्तिष्क बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है और या तो आप समझ जाइए, नहीं तो वो षड्यंत्र में खींच लेगा आपको। पहले कदम पर ही रुकना बहुत जरूरी होता है, फर्स्ट स्टेप पर ही। इसीलिए मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि टीवी के ऊपर कुछ भूतों वाले सीरियल या इस तरह का कुछ भी मत देखिए, हो सके तो न्यूज बिल्कुल ही मत देखिए। इस तरह के सीरियल जो गलत तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मत देखिए। ये बात मैं बार बार जो कहती हूँ इसीलिए कहती हूँ क्योंकि ये बात मैं किन लोगों से कह रही हूँ? उन लोगों से कह रही हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो एंजॉय ले रहे हैं इस तरह के सीरियल्स देख के, इस तरह की न्यूज देख के। उन्हें पता ही नहीं है कि ये जिस चीज को वो एंजॉय समझ रहे हैं, घुस कहाँ रहे हैं वो। ये ऐसा है जैसे शराबी शराब का जब पहला पैग लेता है तो उसे पता नहीं होता वो एक दिन शराबी बन जाएगा। लेकिन ये बात तो उन लोगों पर वर्क करेगी जो अभी इस साइकिल में घुसे नहीं हैं, जो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं
अभी वो अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग जो इस साइकिल में घुस चुके हैं। अब जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग इन वीडियोस को सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप लोग इस चैनल पर हैं। आप लोग क्यों हैं इस चैनल पर? आप लोग इस चैनल पर इसलिए नहीं हैं कि आप लोगों को मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी मिल रही है। नहीं, आप इस चैनल पे इसलिए हैं क्योंकि वो जो आपके मन के सवाल थे ना, बहुत सारे, क्यों, कैसे, वो क्यों, कैसे, उस क्यों और कैसे के जवाब मिल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने मन को क्यों, कैसे, इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, मन आपसे बार 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 वही सवाल दोहराएगा। क्यों और कैसे का उत्तर देना बहुत जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए ये नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए इसलिए तुम युद्ध करोगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि क्यों तुझे युद्ध करना चाहिए, रीजन क्या है, सही क्या है। ज्ञान से अर्जुन को क्लैरिटी मिली कि क्यों करना है, कैसे करना है, तब उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। इसलिए मोटिवेशन वो नहीं है जो आपको टेम्परेरी बूस्ट कर दे और टेम्परेरी आप थोड़ी देर के लिए जागृत हो जाएं, खड़े हो जाएं। मोटिवेशन वो है जो परमानेंट आपको ज्ञान देके आपको क्यों और कैसे का उत्तर देके माइंड को क्लियर कर दे। इस चैनल पर आपको सवालों के जवाब मिलते हैं तो माइंड क्लियर होता है, इसलिए जो पीस मिलता है वो परमानेंट होता है। अगर क्यों और कैसे का उत्तर ना मिले, बिना डिटेल में जाए, बिना क्यों और कैसे का उत्तर दिए मैं सिर्फ आपको एक ऊपरी आंसर दे दूं तो उससे क्या होगा, उससे आपको समझ तो आएगा कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसे क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा कैसे होता है, आपको समझ नहीं आएगा। और जब तक समझ नहीं आएगा आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे कि मेरे से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन चले गए हैं हम उनसे कैसे मिलेंगे अगर वो दूसरा जन्म ले चुके हैं या उनको गुजरे हुए 70-80 वर्ष हो गए हैं, वो कहीं दूसरा जन्म ले चुके हैं, तो वो हमें लेने कैसे आएंगे। ये सारे जो सवाल हैं, जब आपको इसका डिटेल में आंसर मिलता है कि ऐसा इस कारण से होगा, ऐसा होने की वजह ये है, ऐसा इस तरह से होता है, ऐसा आत्मिक ऊर्जा के कारण होता है, तब आपके मन को परमानेंट वाला सुकून मिलेगा। क्योंकि ज्ञान मिल गया, क्लैरिटी हो गई, अब वो सुकून नहीं हिलेगा। अब वो कुछ भी हो जाए, आपको बात समझ आ गई तो पूरा जीवन के लिए सुकून हाथ लग गया। अगर बात समझ नहीं आई तो वो टेम्परेरी सुकून हाथ लगा है, वो फिर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो जब भी कोई गलत विचार आपके मन में आता है तो उसे लिखिए, डीपली लिखिए, एक एक बात, उसका सोल्यूशन ये और ये हो सकता है, मैं ये और ये कर सकता हूं, और मैं इस और इस तरह से कर सकता हूं, और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो वो भी लिखिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से आपके माइंड को पहले कदम पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। जब वो क्लियर होना शुरू होगा कि अच्छा ये चीज ऐसे और यूं और इस तरह से कर सकता हूं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है। दूसरा स्टेप किन लोगों के लिए है? दूसरा स्टेप उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो मिल ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पर डीप अध्यात्म की जरूरत पड़ती है, जिसे मैंने अपने अंदर सालों की अपनी रिसर्च के बाद, सालों के अपने मनन चिंतन के बाद कुछ नतीजे जो अपने हाथ में निकाले हैं, उसके आधार पर फिर तीसरा कदम उठाया जाता है। जैसे कि मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेकर कि प्रकृति जो करती है शुभ के लिए करती है, प्रकृति जो करती है कल्याण के लिए करती है, चाहे उस समय समझ ना भी आए तो भी कल्याण के लिए करती है, चाहे वक्त लगे, सालों का वक्त लगे, लेकिन करती कल्याण के लिए है, एक दिन समझ आता है। और जितने भी आज अगर मैं भी आपके सामने बैठकर ये बात कह रही हूं या ये चैनल चला रही हूं तो ये उसी कीचड़ में से निकले हुए मोती हैं। मैं उस दौर से ना गुजरी होती तो शायद मैं इतना डीपली इस चीज को समझ नहीं पाती
क्योंकि मेरे से जो इंसान खुद किसी बीमारी से लड़ा होता है तो उसे पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हो रहा है और कैसे वो बाहर निकलेगा। यही मेरे साथ है। इसलिए आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो किसी किताब की नॉलेज नहीं है, वो मेरी जिंदगी के अनुभव पर आधारित है, जो मैंने जिया है और मैं जिस तरीके से बाहर निकली हूं। इसलिए मैं समझ सकती हूं कि चीजें कहां जाकर पूरी होती हैं। और इसीलिए मैं जल्दी ही एक दूसरा चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस के नाम से शुरू करने वाली हूं, जिस पर मैं हैप्पीनेस के विषय में ही, क्योंकि हैप्पीनेस के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ज्ञान तो हम लोग के पास बहुत है, लेकिन वो क्रिएट क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्टेप प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़े, हमने आजमाए नहीं। जो नियम है उनका आसान होना, प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी होता है, तभी चीज का नतीजा हाथ में आता है। अगर हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं तो जो स्टेप है वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इजी होने चाहिए, और उन्हें बताने वाला, उन्हें समझाने वाला भी वो होना चाहिए जिसने उस फील्ड में कुछ किया हो। जैसा कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं यूं ही किसी भी लेखक की पुस्तक पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 किताबें पढ़ते हैं और उसका निचोड़ एक किताब में निकाल कर दे देते हैं और उस ज्ञान को अपना ज्ञान कहते हैं, जबकि वो उनका अपना ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस चैनल पर भी मैंने उन लोगों के, उन राइटर्स की बुक्स ली हैं और उस ज्ञान के ऊपर बात की है जिन्होंने इस फील्ड में, मृत्यु के बाद की दुनिया को जानने की फील्ड में प्रैक्टिकली कुछ किया है। इसी तरह से जो मेरा पाथ ऑफ हैप्पीनेस नया चैनल जिसकी मैं शुरुआत करने वाली हूं, भविष्य में मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, वहां पर भी मैं जो लोग अपने जीवन में कुछ हासिल कर चुके हैं, मैथ्यू रिचर्ड जैसे लोग जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मैन घोषित किया गया, ये बात प्रूव हुई, वैज्ञानिक रिसर्च में प्रूव हुई कि ये व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में शांत और सुकून में रह सकता है। तो इस तरह के जो लोग हैं या मनोवैज्ञानिक लोग हैं जो डीपली रिसर्च करते हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन्होंने जिन नियमों को हमारे लिए खोजा है, और जो नियम सिर्फ खोजे नहीं गए हैं, वो प्रैक्टिकल भी हैं, वो नियम अपनाने योग्य भी हैं, उन नियमों पर चलकर ही हम परमानेंट वाली एक हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस जो टेम्परेरी टीवी को देखकर, टेम्परेरी 4 लोगों के साथ आप बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चुटकुले गा रहे हैं, वो वाली नहीं, वो हैप्पीनेस जो 24 आवर्स 365 डेज आपके साथ रहे, उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हकीकत तो यही है कि परमात्मा ने हर आत्मा को खुशी के खजाने से भरपूर करके भेजा है, लेकिन उस पर लॉक लगा दिया है। उसको अनलॉक करना हमारी जिम्मेवारी है। बस उस चाबी को खोजना पड़ता है और अनलॉक करना पड़ता है, नहीं तो वो खजाना अंदर ही अंदर रह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतने बड़े खजाने के मालिक थे। उस खुशी के खजाने को खोलने की चाबी ही ढूंढने की कोशिश है पाथ ऑफ हैप्पीनेस। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से नेगेटिव विचारों को समाप्त करें और अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग जिनके इस तरह के प्रश्न हैं, उन्हें शायद उस वीडियो से कुछ सहायता हासिल हो सके। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप लोगों से मृत्यु के बाद की दुनिया, जो कि इस चैनल का विषय है, उससे अलग हटकर एक बात कहने जा रही हूँ।